अब ध्यान से सुनो। इस गलियारे में 4 कमरे हैं। तुम सिर्फ चौथा कमरा खोलना और वहां जो चांदी पड़े उतना ले जाना, जितना तुम उठा सको। मैं आज ही जाऊंगा वो खजाना पाने और सारा खजाना लाऊंगा। राहिम, आज तो बस इतना ही बना पाई। दुआ करो अल्लाह कल बेहतर दे। कोई बात नहीं आयशा, जो मिला है उसमें ही शुक्र है। अरे ओए, जल्दी करना। इतना स्लो चल रही है जैसे बुढ़ी हो गया है। अच्छे से डाल ना। बस कर ज़हीरा। आयशा भाभी, देखो कितनी खूबसूरत है। हुस्न तो मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मुझे तो लोग पसंद ही नहीं करते। इसलिए इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। जमीन पर जो भी गंदम के दाने गिर गए हैं उन्हें चुन लेना, बस इतना ही तुम्हारा काम और मजदूरी है। बीबी, दिन भर बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज थोड़ी सी मजदूरी दे दिया करो। मजदूरी? मजदूरी चाहिए? देख तेरी सूरत को, इतनी खूबसूरत है फिर भी गरीब बन के बैठी है। वो दे रही हूँ वही ले, वरना निकल जा घर से। जाई। जाहिरा आपा ने आज भी मजदूरी नहीं दी। ये जमीन से उठाए गंदम के दाने हैं। आयशा गम मत करो, जो मिला है उसमें ही शुक्र अदा करो, सब ठीक हो जाएगा। राहिम, हम दोनों बच्चों के लिए ये बेइज्जती रोज सहते रहे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतनी जिल्लत, कितना और सहेंगे हम। आए अल्लाह, कभी तो हमारी हालत बदल दे, हमारे बच्चों को खुशियां दे, हमें इज्जत दे। आमीन। ए मलिक, बस इतनी सी दुआ है, हमारी तकदीर बदल दे। आयशा, अब मुझसे ये जिल्लत और गरीबी बर्दाश्त नहीं होती। मैं यहां और एक दिन भी नहीं रुक सकता। मैं निकल रहा हूं। अल्लाह की इस धरती पर शायद मेरे लिए भी कोई राह हो। आयशा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। आयशा बच्चे, मैंने तुम सबको छोड़ दिया। अब अंधेरे जंगल में अकेला हूं। क्या कर दिया मैंने, वापस कैसे जाऊंगा? वहां मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब उम्मीद जगी है। जहां इंसान है वास्ता भी है होगा। मैं उस लड़की के पीछे चलता हूं। अब क्या करो, ये महल तो बहुत डरावना है।
दिल कर रहा है भाग जाओ, मगर दिमाग कह रहा है अब लौटोगे तो घर भी नहीं पहुंच पाई वो। अब हिम्मत करके अंदर जाता हूं। मांस पकने की खुशबू आ रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख से पेट जैसे फटने लगा है। अब मुझसे नहीं रुका जा रहा। रुक जाओ। लगता है भूख ने आंखों की चमक छीन ली है। तुम इन कीमती चीजों को देखकर भी नहीं रुके। डरो मत, मेरा नाम नूर है। तुम इंसान हो, मैं पहचान सकती हूं। आओ खाना खाओ और अपनी कहानी मुझे सुनाओ। मुझे दार लग रहा है और बहुत अजीब भी लग रहा है, लेकिन भूख ने दार को खत्म कर दिया है। हम बहुत गरीब हैं नूर। दिन भर मेहनत करता हूं फिर भी घर में खाने को कुछ नहीं होता। मेरी बीवी आयशा रोज दूसरों के घर काम करती है। वहां उसकी बहुत बेइज्जती होती है। बच्चे भूखे सोते हैं। मैं ये सब देख देख कर टूट गया, इसलिए घर छोड़कर निकल आया। मेरे बच्चे आज भूखे होंगे और मैं यहां बैठकर सबसे अच्छा खाना खा रहा हूं। तुम्हारा दुख, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देगी। अब ध्यान से सुनो। इस गलियारे में 4 कमरे हैं। तुम सिर्फ चौथा कमरा खोलना और वहां जो चांदी पड़े उतना ले जाना जितना तुम उठा सको। लेकिन कसम है पहले 3 कमरों को मत छूना। और एक बात, इस बात को कभी किसी को बताना मत। और कभी लौटकर यहां मत आना। मेरे मन में कोई ललच नहीं उठ रहा है, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में धान के सपने देखे ही नहीं थे। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं कैसे अपने बच्चों का पेट भर सकूं। चारों दरवाजे ऐसे खामोश हैं जैसे सादियों से किसी के छूने का इंतजार कर रहे हो। अरे नहीं, नूर ने कहा था पहले 3 डोर को नहीं छूना। मैं हिम्मत करके चौथा दरवाजा खोलता हूं। मेरे दिल में कोई ललच नहीं आया है, सिर्फ एक सुकून है कि मेरी किस्मत शायद मुस्कुरा रही है। मैं सिर्फ उतना ही ले रहा हूं जितना मैं आराम से उठा सकूं। ना कम उठाऊंगा ना ज्यादा उठाऊंगा, सिर्फ उतना उठाऊंगा जिससे मेरे बच्चे पूरी जिंदगी आराम से खा सके। तुम ललची नहीं निकले, इसलिए जो तुम ले जा रहे हो वो तुम्हारा हक है। अगर तुमने बोरी पूरी भर ली होती तुम दूर तक नहीं जा पाते और मेरी मान
तुम्हें कभी वापस ना जाने देती। मैं समझ गया, कभी कभी जान बचाना भी दौलत से ज्यादा कीमती होता है। मैंने हमेशा खुद को गरीब समझा, पर शायद मैं गरीब नहीं। दुनिया की दो नजरें, हक और लच, बस इन्हीं ने फर्क बनाया है। जब बाहर निकल जाओ, कभी पीछे मुड़कर मत देखना और न कभी वापस लौटना। ये सुबह मेरे चेहरे पर अलग ही उजाला ला रही है, क्योंकि अब मेरे कंधे पर गरीबी का बोझ नहीं, बल्कि उम्मीद की थैली है। ऐसा करता हूं कि गड्ढा खरीद लेता हूं। वो रही गड़ा वाली दुकान। ऐसा करता हूं कि गड़ा खरीद लेता हूं। भाई, ये गड़ा कितने का है? भाई ये गड़ा 800 रुपए का है। बहुत अच्छा और ताकतवर है, काम में बहुत मेहनती है। ठीक है भाई, ले लेता हूं। अब ऐसा करता हूं, कुछ बकरियां भी खरीद लेता हूं। अब मैंने घर के लिए अच्छा खासा राशन भी ले लिया है और दिल में घर की यादें लेकर वापस जा रहा हूं। अब्बू आ गए, अब्बू वापस आ गए, अब्बू माँ। आज भूखा कोई नहीं सोएगा, सबको खाना मिलेगा। मैं खाना लाया हूं, गरम रोटी, चिकन और जैतून। तुम सच में खाना लाए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आज हमारे घर में इतना अच्छा खाना आ गया। आयशा, मैंने आज एक अजीब जंगल में बहुत बड़ी बात देखी। एक पुराना डरावना महल था। वहां 4 कमरे थे। नूर नाम की एक लड़की ने मुझे बताया कि सिर्फ चौथा कमरा खोलना। मैं वहां गया और अंदर चांदी के पहाड़ लगे थे। मैं सिर्फ उतना ही लेकर आया जितना मैं उठा सकता था। वो लड़की ने कहा, तुम ललची नहीं निकले, इसलिए ये तुम्हारा हक है। हम ये जानवर बेचेंगे, दूध, दही, मक्खन बनाएंगे और इसी कमाई से जिएंगे। थोड़ा सा जो चांदी बची है उससे घर ठीक करवाएंगे। ले लो भाई, ले लो। ताजा दूध, मोटा दही, फ्रेश मक्खन, ले लो भाई, ले लो। भाई 1 लीटर दूध दे दो। जी भाभी, ताजा दूध है, लो। दही कितने का है? 1 किलो दे दो। दही 60 रुपए किलो है भाई, लो, अच्छा मोटा दही है। चाचा मुझे भी थोड़ा दही दे दो। हाँ बेटा, ले लो। भाई का दूध बहुत साफ और ताजा होता है। हाँ, इसका दही भी बहुत मोटा और मजे का है। मक्खन भी बिल्कुल फ्रेश है, कोई मिलावट नहीं।
अब मेरे पास अच्छा पैसा जमा हो गया है। अब मैं कुछ भैंसी भी खरीद लेता हूँ। नमस्ते, ताजा दूध चाहिए? भाई का गाय का दूध बहुत बेहतर और ज्यादा होता है। 1 लीटर देना भैया। हाँ, इसका दूध सच मोटा और स्वादिष्ट है। रोज यहीं से लेते हैं, बहुत अच्छा दूध मिलता है। दूध बेचने से हर महीने इतना कमाई होने लगी है कि पहले से कई गुना ज्यादा पैसे घर आने लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है राहीम। अब हम सिर्फ जानवर नहीं, जमीन भी हाथ में ले लेते हैं। अपनी जमीन होगी तो फसलें उगाएंगे और जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। अब जानवर और खेती दोनों से हमारी कमाई बढ़ गई है। अब हम अपना घर बनवाते हैं। अरे वाह, ये तो महल बन गया है। पहले इस घर को देखकर हंसते थे, अब देखो कितना सुंदर और बड़ा हो गया है। मुबारक हो रहीम भाई, बहुत मेहनत की है तुमने। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। मुबारक हो रहीम भाई। शुक्रिया दोस्तों। ये घर देखो कितना सुंदर बना है। रहीम, तुम्हारे सपने सच हो गए। अल्लाह का शुक्र है। जाहिरा, ये क्या हो रहा है? वो राहिम और आयशा जिन्हें मैं मिट्टी से गेहूं के दाने उठाने को मजबूर करती थी, उनका ये महाल। देखो तो सही, वो महल, उसमें रहीम और आयशा रहते हैं, जिन्हें मैं रोज झाड़ू पोछा करवाती थी और मिट्टी से दाने चुनको कहती थी। आज वो लोग इतने अमीर और हम यहाँ। छोड़ना शायद कोई गलतफहमी है। वो लोग इतना सब कैसे कर सकते हैं? मैं खुद देख आई हूं, वो सच में उनका महल है। हमारा गर्व, हमारा गमंड सब बेकार लग रहा है अब। तुम्हारा भाई आता ही नहीं, शायद उसे हमारी जरूरत नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं सफल, वो असफल। अरे सुनो, वो गरीब रहीम जो पहले बहुत गरीब था, उसने एक नई हवेली बनाई है। हाँ, बहुत बड़ी और सुंदर हवेली है, सबको हैरान कर रही है। राहीम का ये सब देखकर दिल हैरान है। पहले लोग उसको देखकर हंसते थे। अब उसकी हवेली देखकर मुंह खुले रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे सुनो, वो गरीब रहीम की नई हवेली बन गई है। हाँ, बहुत बड़ी और सुंदर हवेली है, सब हैरान है। पहले लोग उसको देखकर हंसते थे, अब उसकी हवेली देखकर मुंह खुले रह जाते हैं। ये घर किसका है? कौन रहता है इसमें? ये तो रहीम का घर है मैडम। हाँ, वही जो पहले बहुत गरीब था, अब ये उसका महल बन गया है। शायद उसे कोई खजाना मिला है। और बोली तुम्हारे भाई ने खजाना पा लिया है, नहीं तो इतनी जल्दी इतना सब कैसे? रहीम के पास इतना सब और मैं यहां। अब मुझे भी वो खजाना चाहिए, हर चीज चाहिए जो उसके पास है। भाई मुबारक हो। ये हवेली देखकर बहुत खुशी हुई।
आज रात दावत है, तुम आयशा और बच्चे जरूर आना। शायद मेरे भाई के दिल में बदलाव आ गया है। ठीक है, हम आ जाएंगे। शुक्रिया भाई, इंतजार रहेगा। भाई और ले लो बिरयानी, आज तो पूरा पेट भर लो। बहुत अच्छा बना है भाई, बहुत शुक्रिया। भाभी चिकन बहुत टेस्टी है। अरे खाओ खाओ, आज तो मेरा दिल खुश है। अरे भाई, पहले तो तुम्हारा घर छोटा सा था, अब तो महल बन गया। कैसे हो गया ये सब? बस मेहनत और दुआ से भाई। बच्चे भी बहुत खुश हैं आज। अब्बू ये चिकन बहुत टेस्टी है। अरे बेटा, तुम दोनों ऊपर वाले कमरे में जाओ ना, वहां तुम्हारा फेवरेट गेम है। खेलो थोड़ा, हम बड़े लोग बात कर लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित लौटे तो बताओ खजाना कहां से मिला। तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया। यकीन टूट गया, दिल टूट गया भैया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। जंगल में एक पुराना महल था। नूर नाम की लड़की मिली, उसने चांदी का कमरा दिखाया। रहीम ने सिर्फ उतना लिया जितना उठा सकता। करीम, नूर ने महल के चांदी के कमरे के बारे में बताया। चांदी का कमरा, नूर, महल, ये तो बहुत बड़ी दौलत है। तो ये बात है, रहीम ने चांदी का खजाना पा लिया। मैं आज ही जाऊंगा वो खजाना पाने और सारा खजाना लाऊंगा। करीम मत जाओ वहां, वो जगह बहुत खतरनाक है, जान का खतरा हो सकता है। प्लीज रुक जाओ भाई। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। तुम चाहे जो मर्जी कह लो, वो खजाना मेरा होगा। मैं आज ही जा रहा हूं और सारा खजाना लेकर आऊंगा। मैंने तैयारी कर ली है, अब जंगल जा रहा हूं, सारी चांदी और खजाना लेकर आऊंगा। हाँ, जल्दी से जाओ और वापस आ जाओ। अगर चांदी मिली थी तो सोना भी होगा और शायद हीरे जवाहरत भी। सब कुछ मेरा होगा। यही वो महल है जिसमें खजाना छुपा है। अब सब कुछ मेरा होने वाला है। तुम कौन और यहाँ क्यों आए हो? मैं गरीब हूं, रोजगार की तलाश में आया हूं। इसकी ये फटी हुई पोशाक देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। लगता है ये सच में बहुत परेशान है। गलियारे में 4 कमरे हैं, सीधे चौथे कमरे में जाओ, बस वहीं खोलना, बाकियों से दूर रहना। चांदी के ढेर देख मेरा दिल उछल पड़ा। ये तो इतना खजाना है, सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये तो मेरे से उठाया नहीं जा रहा। अगर चांदी है तो शायद सोना भी होगा। ऐसा करता हूं, तीसरा डोर ओपन करके देखता हूं। ये भी नहीं उठाया जा रहा। सोना मिला है तो आगे हेरे होंगे। ऐसा करता हूं, दूसरा दरवाजा खोलकर देखता हूं।
ये तो भर लिया है, लेकिन पहला कमरा तो चेक ही नहीं किया। क्या पता पहले कमरे कोई अनमोल खजाना हो। ये क्या है? यहां तो सिर्फ गंडम के बूरे हैं। मैंने तो सोचा था कोई अनमोल खजाना होगा, लेकिन यहां तो बस गंडम के बूरे पड़े हैं। अगर इतना बड़ा रूम है तो अंदर कुछ बहुत खास चीज तो होगी। मेरे माहौल में इंसान, और वो भी धोखे से। सुकना! मैंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन मेरे हाथ में क्या लगा? सिर्फ गेहूं की एक मुट्ठी में। खजाना खजाना लाए हो? क्या लाए हो करीम, बताओ जल्दी। जाहिरा, ये लो, सिर्फ गेहूं की एक मुट्ठी, कोई खजाना नहीं मिला, बस यही लाया हूं। ये क्या है? सिर्फ गेहूं? क्या हुआ करीम, इतना परेशान क्यों बैठे हो? क्या बात है, बताओ ना। बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, कर्जा बहुत बढ़ गया, हमारी हालत बहुत गरीब हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जाहिरा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, सांस भारी हो रही है, डॉक्टर बुलाओ प्लीज। जाहिरा, हम फिर गरीब हो गए, सब कुछ चला गया। बस बहुत हो गया, मैं इस गरीबी को और नहीं सह सकती। पहले हम अमीर थे, सब कुछ था, अब ये हालात। तुम्हारी बीमारी ने सब बर्बाद कर दिया। मैं उस आयशा को देखती थी जो मिट्टी से डांडियां चुनती थी, और आज मैं खुद उसी हालात में आ गई हूं। ये क्या इंसाफ है अल्लाह। मुझसे ये जिंदगी नहीं चलेगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं, ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे माफ कर दो आयशा, हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। मैं बर्बाद हो गया हूं। ये भी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। अंदर आओ करीम। जो बिता वो सबक था, हम बदला नहीं लेते, अल्लाह देता है इंसाफ। तुम्हारी ताकत धान नहीं, दिल होना चाहिए था। अब हमारे साथ काम करो, क्योंकि भलाई बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। दोस्तों, यही कहानी सिखाती है, जो ललच का पीछा करता है, ललच उसकी इज्जत और जिंदगी निगल जाता है, और जो दिल से देता है, अल्लाह उसे वहीं से लौटा देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। नेकी का फल देर से मिले पर बहुत खूबसूरत मिलता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्रा, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे सिर्फ कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें।
हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, अनोखी कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। कमेंट करके बताएं आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।